ये हमारे साथ साई है। मैं इवनिंग को बैठी थी इधर। लुक एट मी। अभी रोल कॉल के लिए मैं जाने ही वाली थी, साई आ गए और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, डीप थॉट्स। तो मैं उसको भी सुनूंगी, फिर मेरी कुछ सजेशन होंगे। मेरे सजेशंस फिक्स नहीं होता है, लेट द चाइल्ड थिंक। तो अभी उसकी जो गहराई है सोच की, शी इज़ जस्ट इन क्लास 8 था, फिर भी वो इतनी डीप डीप थॉट्स बता रही है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने जागृति को बुलाया एंड शी इज़ जस्ट बिहाइंड द कैमरा। अभी हम सुनते हैं कि साई का क्या रियलाइजेशन है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, existence of God and science. She was talking about all these things, and her thought was motivated by lectures of teachers. And sometimes I also mention. Now we will understand it. It is not at all scripted. Whatever it is done, it's just in front of you. Okay, let's hear her. What is your thought and questions that you just asked me? हिंदी में ही बताओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मराठी में ऐसा बोलते हैं कि एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। आस्तिक मतलब जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते। पर मेरा मेरा कहना तो ऐसा है कि हमें ना आस्तिक रहना चाहिए ना नास्तिक रहना चाहिए। हमें एक ऐसा अलग फील्ड चाहिए कि जैसे कि हमें भगवान मानना भी चाहिए और नहीं भी चाहिए। पर जैसे कि हम कह सकते हैं कोई तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज दुनिया में है जो हमको सब कुछ रियलाइज करती है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है। कोई तो हमें ऐसा, हमारे दिमाग को कोई तो ऑर्डर देता होगा ना कि जिससे तो हम उसे भगवान कहते हैं। पर साइंस बताता है कि यहाँ तक है, पर साइंस ये नहीं पता ये क्यों है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से भगवान नहीं है और पूरी तरह से है। और बहुत से ऐसा कुछ है, जैसे कि आप कह सकते हो कि बरसात गिरती है तो वो साइंस की वजह से, साइंस ने उसका ये दिया है कि एवेपोरेशन वगैरह होता है, उसके कारण बरसात आती है। पर अगर ऐसा हो जाए कि पानी ही नहीं आता, पानी भी तो मतलब उन उन दो कंपाउंड्स को किसी ने तो मिक्स करने का ये दिया है। वो उस एनर्जी को हम भगवान कह सकते हैं ना, तो उससे हम भगवान कहते हैं। ओके। तो ऐसे बहुत कुछ है। हाँ, तो आपका जो जो भी थॉट है, ठीक है, मैं इसको बांधना नहीं चाहूँगी, आप इसको डिस्कवर करो। मैं बस अपना, मेरे जो रियलाइजेशन है आपको बता दूँ। एक तो भगवान के एग्जिस्टेंस और नहीं है और है के बीच में रहना, ये जो आपने बात कही कि ज़्यादा आस्तिक और उसका उग्रता आ जाता है ना, फिर ज़्यादा नास्तिक उसका भी उग्र रूप है, ठीक है, उन दोनों के बीच में रहना है, ठीक है। तो ये बहुत ही संतुलित जो आप बोल रहे हो, ये ऐसा ही रहना है। बिकॉज देखो, जो भी कॉन्स्ट्रक्शन यानी जो भी भगवान की इमेज क्रिएट किया, वो भगवान ने आके नहीं बताया हमें। तो आपको हमेशा हम्बल रहना है कि हम भगवान को नहीं जान पाए, तो हमें वो खोज में रहना है। द मोमेंट इट इज़ फिक्स्ड, कहीं पे फिक्स कर दिया ना, तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है, समझ गए। तो जितने भी फॉर्म में धर्म है और भगवान का जितना भी डिस्क्रिप्शन हर शास्त्र में, हर तरह के रिलीजन में, वो आपको ये मान के चलना है कि किसी ने तो इस इमेज को बनाया है, ठीक है। जो रियल आध्यात्मिकता है वो आपके अंदर है, आपको अपने अंदर झांकना होता है, ठीक है। तो अपने आप को डिस्कवर करोगे, अपने नेगेटिविटीज़ पॉजिटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो आप अपने आप को जितना डिस्कवर करोगे, आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ रहे हो। बाकी जो ये बाहरी दुनिया में हो रहा है, ये लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई देखो, इस्लाम में अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूँ, रोज़ा यानी उपवास आप छुप के भी खा सकते हो ना। आर यू डूइंग इट? नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आप वो खुद से कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को नियंत्रित कर रहे हो ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। लेकिन वही हाँ, ये सोशल गैदरिंग होती है, पूजा पाठ होता है, सोशलाइजेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखावा भी हो जाता है, अंडरस्टैंड। फिर इसका एक अहंकारी रूप आता है, दूसरे को छोटा करके खुद को महान दिखाना। ये हर रिलीजन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरा वाला सुपीरियर है, ये दिखाने की कोशिश होती है। तो जो रियल में अगर भगवान है भी, तो वो तो हंसेंगे इस पे कि नो, आप कुछ भी करो, लेकिन भगवान तो आपको ये आके बताया नहीं कि मुझे ऐसे ही पूजो, ऐसे ही मानो। ये लोगों का थिंकिंग है और वो ऐसे ही करते हैं। मैं आपको ये बोलती हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी को आपको डिस्कवर करना है, ठीक है, कभी भी फिक्स नहीं करना। और आपकी जो राय है साइंस के बारे में कि साइंस बताता है, हाँ साइंस बताता है, लेकिन फिक्स नहीं करता। दैट्स द ब्यूटी अबाउट साइंस। जो भी शास्त्रज्ञ जो है उसके हाथ में आ गया ना, तो उसका मिसयूज हो जाता है। बिकॉज
उसकी इंटरप्रिटेशन वो कैसे कर रहा है, उससे लोगों को क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि शास्त्रों को फिक्स करने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादातर धर्मों के गुरुओं में है कि यही है, इसी को मानो, और फिर उसको वो ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि साइंस ऐसा नहीं कहता। दैट्स व्हाई साइंस इज ब्यूटीफुल। साइंस सेज टुडे आई एम दिस, टुमारो सम न्यू साइंटिस्ट विल कम एंड इट विल बी चेंज, एंड इट हैज हैपेंड। न्यूटन जिस थ्योरी पे काम करते हैं, नेक्स्ट आइंस्टाइन जिस थ्योरी पे काम किया, नेक्स्ट कोई और आए, फिर कोई और आए, ठीक है। फिर हमने इसको जाना, धीरे धीरे जाना कि पहले तो अर्थ फिक्स था, सूरज घूमता था, ऐसा मानते थे लोग। जिसने पहली पहल किया, जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने, जिस फिलोसोफर्स ने, उनको मार दिया गया। वाई? क्योंकि वो धर्म ग्रंथ के खिलाफ जा रहा था। बाइबल और राजाओं का जो दबदबा था, चर्च के खिलाफ जा रहा था, समझ गए। तो वंस गैलीलियो प्रूव्ड समथिंग, उनको पनिशमेंट मिली। सबने बोला हाँ हमने देखा एक लोहे का और वो सेम वजन का चीज़ एक साथ गिर रहा है, बट हम आप पे बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि किताब में ये लिखा है, समझ गए। तो किताब आपको, वो किताब आपको फिक्स कर रही है कहीं पे, तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको फिक्स नहीं रहना है, आपको खोजना है, और साइंस आपको खोजने के लिए कहता है, समझ गए। और जो रियल आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी, ये भी आपको खोजने के लिए कहती है। भगवान हो, आध्यात्मिकता हो, आप खोजो, आप जानो, किसमें? खुद में झांक के, ठीक है। सो साइंस हो या शास्त्र हो, जो आपको खोजने पे मोटिवेट करे, दैट्स द रियल एटीट्यूड, वो होना चाहिए आपको। फिक्स मत करो खुद को, क्योंकि आपको जो मिला, जो ज्ञान मिला, कल आप इसको चैलेंज कर सकते हो, कुछ और आ सकता है। और ये थ्योरी आप हर किसी पे लगा लो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे लगा लो, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वही, क्योंकि क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसकी ब्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट एक अलग चीज़ है, वो आप किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। टेम्परामेंट मतलब उसमें एक आर्टिकल ये दे दिया कि इट कैन बी चेंज विद द प्रेजेंट सिनारियो, आर्टिकल 22 32 आई गेस, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि सैकड़ों साल, हजारों साल पहले जो किताब आया, आप बोल रहे हो ये हर ज़माने के लिए सही है, नहीं हो सकता ना। 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या जनरेशन आएगी, तब का क्या इन्वेंशन होगा, यू नेवर नो। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल डाल देना पूरा उसका चरित्र बदल देता है उस बुक का। तभी तो ये इतना ब्यूटीफुल है कि आने वाला जनरेशन डिसाइड करेगा विद ऑल दोज मॉरल्स एंड एथिक्स, अंडरस्टैंड। तो ये तो फिक्सेशन में नहीं रहना आपको। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। तो साइंस में आपने बोला फिक्स किया, ये गलत है। साइंस, हाँ, साइंस ही है जो फिक्स नहीं करता। फिक्स मतलब फिक्स नहीं है, मेरा बनना ऐसा था कि साइंस मतलब हमारी बॉडी बायोलॉजिकल सब चलती है, तो मेरा कहना ऐसा था कि हम ऐसे चलते हैं, पर हमें भी कोई तो ऐसा ऐसी पावर होगी, ऐसी एनर्जी है। साइंस भी मानते कि एक ऐसी एनर्जी हाँ, है। तो आप जो कह रहे हो ना, वो मेटाफिजिकल में आता है। मेटाफिजिकल मतलब वो फिलोसॉफी। अच्छा, पुराने ज़माने में भी फिलोसॉफी क्यों पढ़ाया जाता है फिर? स्पिरिचुअलिटी और फिलोसॉफी का बहुत गहरा कनेक्शन है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसको मेटाफिजिक्स में डाल दिया कि फिजिक्स तो है जो हम प्रूव कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेटाफिजिक्स में आता है, समझिए। मेरा मानना है कि ह्यूमन माइंड इज़ वेरी पावरफुल। आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो, आप जैसे स्केट्स हो गया, स्केटिंग मुझे नहीं आती, लेकिन आप बताओ मैं अगर स्केटिंग प्रैक्टिस करूँ 1 महीने तक, 2 महीने तक, मुझे आएगी ना। तो एंटी ग्रेविटी फ्लिप्स होते हैं ना, ह्यूमन को फ्लिप्स करते हैं, मुझे आती है, नहीं आती, बट इफ़ आई ट्राई आई कैन डू ना। थोड़ा बहुत टूटेगा इधर उधर, बट आई, सो दिस प्रैक्टिस एंड दिस कंटिन्यूस बिलीव कि आई कैन डू इट, या आपके ब्रेन को आप फीड कर रहे हो कि हाँ मेरे से ये होगा, होता है ना। सो ये हीलिंग पावर और फिर ये जो मेटाफिजिक्स की चीज़ें हैं ना, ये कुछ कुछ चीज़ें इनएक्सप्लेनेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ चमत्कार है, मुझे नहीं लगता। चमत्कार मतलब चमत्कार नहीं, पर मैं ऐसा बताने की कोशिश करूँगी, ये चमत्कार भी नहीं है, ना ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेबल। तो ये कुछ ऐसा है, हम भगवान की डेफिनेशन वो बता सकते हैं। हाँ, मतलब वही आपको खोजना है।
हाँ। वो आपको नहीं पता, उन्हें नहीं पता। लोग दावा करते हैं मुझे तो पता है, तो जिनके पास में वो धर्म का रक्षक बनते हैं जो कि, लेकिन उनको पता नहीं है, उनका वो बिजनेस चल रहा है, घर चल रहा है उसको बेच बेच के। समझ में आ रहा है आपको? इट इज़ ऑलवेज, स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज इंडिविजुअल जर्नी, आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, ठीक है। आपके अंदर कितनी अच्छाई है मैं बता सकती हूँ कि आपने क्या सोचा अभी नहीं, आपकी वाइब्रेशंस पहुँचती हैं। मैं आपने गणेश पूजा में मुझे बुलाया तो मैंने भी आरती किया, आपको पता है मैं मन में क्या बोल रही थी, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन होता वो पॉसिबिलिटी है ना कि मैं गाली भी दे सकती हूँ, है ना। मैंने नहीं दिया, मेरी वो परवरिश है, नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है क्या कि मैं क्या बोल रही थी? नहीं। तो वो एक दिखावा ही है, लोगों को लग रहा है शी इज रिस्पेक्टिंग, राइट। तो लेकिन वो मेरे मन में जो चल रहा है वो किसे पता है? द क्रिएटर ओनली, इफ समबडी इज देयर, इफ सम एनर्जी इज देयर। तो आपकी सोच जाती है पहले, बाद में आपके एक्शंस, ठीक है। इसलिए बुद्धिज्म में भी 8 फिलोसफीज के बारे में बताया गया, अष्टांगिक मार्ग, সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎ संकल्प, ऐसे ऐसे मतलब ना, इन बंगाली भी है, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो पहले तो वो वाइब्रेशन आपको सही रखना है। और साइंस भी आपको खोजने के लिए बोलता है, स्पिरिचुअलिटी भी आपको खोजना है, लेकिन हाँ साइंटिस्ट जो है वो आपको इस पे मोटिवेट करते हैं। हालांकि जो स्पिरिचुअलिटी के रक्षक बन के बैठे हैं वो बोलते हैं नहीं ये फिक्स है, दैट इज रॉन्ग। उसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई गलती नहीं है, जो उसके रखवाले बने हैं उनकी गलती। यू अंडरस्टैंड? हाँ। आया समझ में? आगे और भी बात करेंगे, अभी रोल कॉल का टाइम है ना, ठीक है। टाटा करो।